नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं शूद्रक का जीवन परिचय व उनसे संबंधित रचनाएं। दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ऊपर जो है आप कोने में जाकर और आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रणेता। तो इसका जो प्रणेता है, नायक है, ये है शूद्रक। इनका स्थिति काल ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी से 6वीं ईस्वी के बीच। उपजीव्य भास्कृत चारुदत्त नाटक है। नायक गरीब ब्राह्मण चारुदत्त। नायिका गणिका वसंत सेना। गुण रीति प्रसाद गुण और लाठी रीति और कैसिकी वृत्ति का इसमें प्रयोग हुआ है। छंद योजना 21 छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है और अनुष्टुप छंद की जो इसमें अधिकता है। नेक्स्ट हमारा रस योजना। तो इसमें अंगिरस का प्रयोग हुआ है। अलंकार अप्रस्तुत प्रशंसा समासोक्ति विशेषोक्ति आदि जो इसमें प्रमुख अलंकार है। नेक्स्ट हमारा काव्य प्रकार। काव्य में ये प्रकरण है और रूपक का दूसरा भेद है। अंक एवं श्लोक। जो शूद्रक का जो मृच्छकटिक नाटक है, इसमें जो है 10 अंक हैं और 380 श्लोक हैं। प्राकृत इसके 32 जो पात्र है, उनमें से केवल जो 6 पात्र ही जो है संस्कृत जानते हैं। पर नेक्स्ट हमारा प्रमुख पात्र। प्रमुख पात्रों में चारुदत्त, आर्यक, सर्विलक, विट, सूत्रधार, अधिकारिक जो इसमें संस्कृत भाषी है, और नटी, रत्निका, मदनिका, चेटी, वसंत सेना आदि ये जो है प्राकृत भाषी हैं। नामकरण। इसका जो नामकरण हुआ है मृच्छकटिकम, तो ये जो है मिट्टी की जो घटना है, इसके आधार पर इसका नामकरण हुआ है। आगे हमारे शूद्रक की जो मृच्छकटिक नाटक है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट है हमारा मृच्छकटिकम किसकी कृति है? ऑप्शन हमारे बाण की, शूद्रक की, माघ की या भारवी की। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, शूद्रक की। नेक्स्ट है हमारा मृच्छकटिक रूपक का कौन सा भेद है? तो ऑप्शन हमारे नाटक है, प्रकरण है, बाण है या डिम है। तो राइट आंसर हमारा बी, प्रकरण। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और जो साथ में बेल वाला आइकॉन है उसे दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। नेक्स्ट हमारा मृच्छकटिकम विभक्त है। तो ये जो मृच्छकटिक नाटक है, ये किस में विभक्त है? ऑप्शन हमारे अंकों में, सर्गों में, खंडों में या अध्याय में। तो जो मृच्छकटिक नाटक है, ये किस में विभक्त है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, अंकों में। नेक्स्ट हमारा मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं? ऑप्शन हमारे 7, 10, 5 या 8। तो मृच्छकटिकम जो नाटक है, इसमें कितने अंक हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 10। नेक्स्ट हमारा मृच्छकटिकम का जो प्रमुख रस है, ये कौन सा है? ऑप्शन हमारे वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस या शांत रस। तो जो मृच्छकटिक नाटक है, इसमें जो है श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हमारा मृच्छकटिकम का प्रमुख पात्र कौन है? तो ऑप्शन हमारे चारुदत्त, चाणक्य, चंद्रगुप्त या पत्तरलेखा। तो इसका जो प्रमुख पात्र है, ये कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, चारुदत्त। दोस्तों, अगर आप जो है CTET, STET, KVS, DSSB आदि जो संस्कृत से संबंधित जो एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि इनसे संबंधित जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा मृच्छकटिकम का पात्र नहीं है। तो मृच्छकटिकम का पात्र इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन हमारे वसंत सेना, स्कार, सर्विलक या वैशंपायन।
तो मृच्छकटिक का एक पात्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन वैशंपायन। तो मृच्छकटिकम का एक पात्र इनमें से नहीं है वैशंपायन। नेक्स्ट हमारा मृच्छकटिकम की नायिका है। तो मृच्छकटिकम की जो नायिका है ये कौन है? ऑप्शन हमारे रजनिका, मदनिका, वसंत सेना या चेटी। तो इसकी नायिका कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी वसंत सेना। अगला क्वेश्चन हमारा मृच्छकटिकम के विदूषक का नाम। तो विदूषक से संबंधित क्वेश्चन भी एक जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो विदूषक है ये कौन है मृच्छकटिकम? तो ऑप्शन हमारे माधव्य, मैत्रेय, वैशंतक या स्कार। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी मैत्रेय। नेक्स्ट हमारा चारुदत्त कहाँ रहता है? तो ऑप्शन हमारे विदिशा में, उज्जैनी में, हस्तिनापुर में या पाटलिपुत्र में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी उज्जैनी में। नेक्स्ट हमारा मृच्छकटिकम का प्रतिनायक। तो नायक इसका चारुदत्त है और जो प्रतिनायक है ये कौन है? तो ऑप्शन हमारे स्कार, विट, चंदनक और या सर्विलक। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है स्कार। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का नाम क्या है? तो ऑप्शन हमारे अलंकार न्यास, दूतकर संवाहक, संधि विच्छेद या राक्षस विचार। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए अलंकार न्यास। नेक्स्ट हमारा मृच्छकटिकम का नायक। नायक कौन है? सर्विलक, चारुदत्त, स्कार या संवाहक। तो मृच्छकटिकम जो है नाटक है इसका जो नायक है कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी चारुदत्त। नेक्स्ट हमारा मृच्छकटिकम में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन हमारे 350, 375, 380 या 390। तो मृच्छकटिकम में जो श्लोक है इनकी संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी 380। नेक्स्ट हमारा शूद्रक की कृति कौन सी है इनमें से? ऑप्शन हमारे मृच्छकटिकम, मुद्र राक्षसम, रघुवंशम या मेघदूतम। तो शूद्रक की एक कृति है तो ये है मृच्छकटिकम। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो जिसके आधार पर ये जो है नाटक का नाम रखा गया है। तो ऑप्शन हमारे सोने की गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी, लकड़ी की गाड़ी या लोहे की गाड़ी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी मिट्टी की गाड़ी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका अर्थ क्या है ये जो पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा मृच्छकटिकम की कथा वस्तु का जो मूल स्रोत है ये क्या है? तो इसका जो मूल स्रोत क्या है? ऑप्शन हमारे कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षसम, भास की चारुदत्तम या महाभारत। तो मृच्छकटिकम की जो कथा वस्तु का मूल स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी भास की चारुदत्त। नेक्स्ट हमारा मृच्छकटिकम के 9वें अंक का नाम क्या है? तो इसका जो 9वां अंक है इसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे अलंकार न्यास, संहार, दुर्दिन या व्यवहार। तो इसके 9वें अंक का नाम क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी व्यवहार। अगला क्वेश्चन हमारा मृच्छकटिकम में 5वें अंक के बाद किसके प्रेम पूर्णता का जो है प्रदान की गई है? तो ऑप्शन हमारे दूता, रजनिका, मदनिका या वसंत सेना। तो मृच्छकटिकम का जो 5वां अंक है इसके बाद किसकी प्रेम पूर्णता को प्रदान की गई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी वसंत सेना। नेक्स्ट हमारा मृच्छकटिकम के 10वें अंक का नाम क्या है? तो मृच्छकटिकम का जो 10वां अंक है इसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे दुर्दिन, संहार, आर्यकापण या अलंकार न्यास। तो इसका जो 10वां अंक है इसका नाम क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी संहार। नेक्स्ट हमारा वर्षा का विस्तृत वर्णन जो है किस अंक में मिलता है? तो ऑप्शन हमारे 5वें अंक में, प्रथम अंक में, तृतीय चौथे अंक में या
जो है 9वें अंक में। तो वर्षा का जो विस्तृत वर्णन है ये किस अंक में मिलता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 5वें अंक में। नेक्स्ट हमारा वसंत सेना के जो स्वर्ण खंड है इसके बदले चारुदत्त क्या भेजता है? तो ऑप्शन हमारे मिट्टी, धन, बहुमूल्य वस्त्र या रत्नावली। तो राइट आंसर हमारा डी रत्नावली। नेक्स्ट हमारा नरनाम यत्र हुयन्ते यौवनानि धनानि च, ये जो सूक्ति है ये कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? ऑप्शन हमारे रत्नावली नाटिका से, वेणी संहार से, उत्तरामचरित से या मृच्छकटिकम से या रत्नावली से। तो कहाँ से ली गई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी दोस्तों, यहाँ पर मृच्छकटिकम। ये जो है मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर जो है मृच्छकटिकम नाटक से जो है ये सूक्ति ली गई है। नेक्स्ट है हमारा मृच्छकटिकम में किस द्वंद्व की अधिकता है? तो किस द्वंद्व की जो है इसमें अधिकता है? तो ऑप्शन हमारे अनुष्टुप की, मालिनी की, उपजाति की या इंद्रवज्रा की। तो किसकी द्वंद्व की अधिकता है इसमें है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है अनुष्टुप की। नेक्स्ट है हमारा मृच्छकटिकम का जो भर्तवाक्य है इसमें किस छंद का जो है प्रयोग हुआ है? तो भर्तवाक्य में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन हमारे अनुष्टुप छंद का, सनग्धरा छंद का, मालिनी छंद का या उपजाति छंद का। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सनग्धरा छंद का। दोस्तों जो नंदी होती है ये नाटक के शुरू में प्रयोग की जाती है और जो भर्तवाक्य होता है ये नाटक के बाद में जो है इसका प्रयोग होता है। तो भर्तवाक्य में जो किस छंद का, इस मृच्छकटिकम के जो भर्तवाक्य है इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सनग्धरा छंद का। नेक्स्ट हमारा मृच्छकटिकम में आर्यक अपहरण का कौन सा अंक है? तो इसमें जो है कौन सा अंक है? तो ऑप्शन हमारे 7वां अंक, 5वां अंक, 9वां अंक या तृतीय अंक। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 7वां अंक। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के शूद्रक के जीवन परिचय और उनकी जो रचना है मृच्छकटिकम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर आपको हमारे जो है क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।